पास मेरे एक महिला फॉलोअर का एक प्रश्न आया है। उन्होंने मुझे ये पोस्ट करने को कहा, इसलिए मैंने किया। उनका प्रश्न कुछ आश्चर्यजनक है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। अगर आप सबके पास इसका उत्तर हो तो उचित शब्दों में इनका मार्गदर्शन करें। मेरा विवाह 17 अप्रैल 2017 को हुआ और मेरे पति सरकारी विभाग में क्लर्क हैं। परिवार में मेरे पति के 2 भाई हैं और मेरी सास है। ससुर जी का स्वर्गवास हो चुका है। देवर भी अभी बिहार पुलिस में पोस्टेड है। मैं अभी अपने बेटे और पति के साथ में रहती हूँ। मेरा बेटा 5 मार्च 2024 को हुआ है। वह 5 महीने का है अभी। सास अभी देवर के साथ रहती हैं। बात उस समय की है जब मेरी शादी के 6 साल हो गए, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो घर में झगड़े का माहौल बनने लगा था। मेरी सास शादी के 1 साल बाद ही बच्चे के लिए दबाव बनाने लगी कि रोज़ मेरे पति को कहती कि किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। मेरे पति कुछ समय तक टालते रहे, लेकिन सास के तानों के कारण वो भी परेशान हो गए और हमने इलाज करवाने का निर्णय लिया। रिपोर्ट सब कुछ सामान्य आई। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपको बच्चे अवश्य होंगे। फिर दूसरा साल हो गया और सास का दबाव जारी रहा कि कोई दूसरा डॉक्टर से दिखाओ, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। डेली के तानों से परेशान होकर मेरे पति ने डॉक्टर बदल कर भी देख लिया, लेकिन रिपोर्ट वही आई कि सब कुछ सामान्य है। सास ने मेरे पति से छुपकर झाड़ फूँक करवाने भी शुरू कर दिया। लगभग 50 जगह तो मुझे ले जा चुकी होंगी। विवाह के 4 साल हो गए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। अब सास के मायके वाले, पड़ोसी और सास के जानने वाले सास को भड़काने लगे कि बहू बांझ है, बेटे की दूसरी शादी कर दो। पहले तो मेरी सास चोरी छुपे दूसरी शादी की बात करती, लेकिन जब पति गुस्सा हो गए तो उन्होंने यह बात छोड़ दी। कुछ समय बाद मेरी सास मेरे सामने ही दूसरी शादी की बात करने लगी। मैं सुनकर अचंभित रह गई कि मेरी सास ऐसा भी सोच सकती हैं। समय बीतता गया, शादी को 5 साल हो गए। एक दिन सास के तानों से परेशान होकर मैंने मायके लौट जाने का फैसला किया। मेरे पति उस समय घर में नहीं थे। मेरे मायके में मेरे पिताजी नहीं हैं, केवल एक भाई भाभी और दादी है। मैंने झगड़े की बात दादी को बताई। दादी ने समझाया कि पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर दूसरी शादी हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने दादी को डांट दिया और ससुराल वापस आ गई। मेरे पति काम के सिलसिले से बाहर थे और कुछ समय बाद लौटे। सास ने मेरे पति को लगातार दूसरी शादी के लिए परेशान किया और अंत में पति ने भी हाँ कह दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। रात भर दादी की बातें मेरे दिमाग में घूमती रही और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, कैसे दूसरी शादी को रोकूं। रात लगभग 11 बजे मैं रो रही थी, तभी मेरे देवर आए, जो बिहार पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करके लौटे थे। वो सास के पास गए और मेरे पास भी आए। मुझे खाना खिलाकर वो भी सो गए। अगले दिन सास मायके चली गई अपने बेटे के लिए लड़की देखने। घर में मैं और मेरे देवर ही रह गए थे। मैं बहुत दुखी थी और मैंने देवर को सब कुछ बता दिया। देवर ने मेरी स्थिति को समझा और मुझे समझाया। संयोगवश सास मायके में लड़की देखने गई तो बैल ने उन्हें पटक दिया, जिससे उनका एक पैर टूट गया। सास यहाँ नहीं आ सकी और घर में केवल मैं और मेरे देवर रह गए। मैंने देवर से कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, चाहे जैसे भी हो। देवर ने मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी। अंत में मैं और देवर शारीरिक संबंध बनाते रहे और कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देवर ने तुरंत सास को सूचित किया और सास बहुत खुश हो गई। मैंने अपने पति को भी सूचित किया। मेरे देवर
मुझे मेरे पति के पास छोड़कर पटना चले गए और मैं अपने पति के पास मुंबई रहने लगी। 9 महीने बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। सास और पति बहुत खुश हैं। मैं आज अपने बेटे और पति के साथ मुंबई महाराष्ट्र में हूँ। देवर बिहार पुलिस में पटना में ही हैं और सास उनके साथ रहती हैं। अगले साल उनके विवाह की योजना भी बन रही है, मगर मेरे मन में एक सवाल आज भी है कि क्या मैंने सही किया या गलत किया? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। रोज़ाना ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।